हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ गणित प्रकाश क्लास 8 एंड दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें हम नंबर्स की स्टोरी पढ़ेंगे। आपको पता है जो नंबर्स हम आज जानते हैं 1 2 3 4 5 6 ये नंबर पहले तो नहीं होते थे, है ना। हज़ारों साल पहले ये नंबर नहीं होते थे, तो लोग काउंटिंग कैसे करते थे। उनके पास जो भी जैसे गाय होती थी या बकरी होती थी या जो भी अपना वो खरीदते थे या बेचते थे, तो उसको काउंट कैसे करते थे, क्योंकि उनके पास ये 1 2 3 4 ये नंबर तो नहीं थे, है ना। तो कैसे काम करते थे, और बिना नंबर्स के कुछ भी काउंट करना तो कैसे पॉसिबल कैसे होता होगा। बट फिर भी वो बिना नंबर के काउंट करते थे पहले के लोग। यस, यानी जो नंबर्स हम आज जानते हैं ना 1 2 3 4 ये नंबर उनके पास थे नहीं, बट फिर भी वो सारी काउंटिंग करते थे। मतलब सब कुछ वो काउंट करके करते थे। कैसे करते थे, और फिर ये नंबर पहले के अकॉर्डिंग पहले मतलब अगर नहीं थे तो फिर ये नंबर कैसे अचानक से आए या फिर कैसे डेवलप हुए। मान लो क्या पता पहले किसी और तरह से नंबर्स लिखे जाते हो, यही नंबर्स, है ना, फिर धीरे धीरे ये डेवलप हुए हो, है ना। तो क्या है ये नंबर की स्टोरी, आपको जानना है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसी चैप्टर को, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये नंबर्स जो है वो कहाँ से आए, कैसे डेवलप हुए। ओके, चलिए पढ़ते हैं। रीमास क्यूरियोसिटी, रीमा की क्यूरियोसिटी जैसे कि हमारी क्यूरियोसिटी है ना, नंबर्स के बारे में जानने की। वन लेजी आफ्टरनून रीमा वाज फ्लिपिंग थ्रू एन ओल्ड बुक। एक दिन और दोपहर को रीमा एक बुक ऐसे ही पलट रही थी, है ना, कोई पुरानी बुक। वैन वुश अ पीस ऑफ पेपर स्लिप्ड आउट एंड फ्लोटेड टू द फ्लोर। और फिर बुक में से एक छोटा सा पेपर उड़ के फ्लोर पर गिर गया। शी पिक्ड इट अप and started to add the strange symbols all over it। यानी जब उसने वो पेपर उठाया और उसको देखा, स्टेयर मतलब घूरना, पेपर्स को देखा, उसमें क्या था, अजीब से सिम्बल्स थे। व्हाट इज़ दिस, तो उसको पता ही नहीं चला कि ये क्या है, ये सिम्बल्स किस चीज़ का, ये क्या निशान बना हुआ है ना। सो वो हैरान हो गई। शी रैन टू हर फादर, वो अपने फादर के पास गई, होल्डिंग द पेपर एज इफ इट वर सीक्रेट ट्रेजर। और पेपर को इस तरह से वो लेके गई जैसे कि वो पेपर कोई सीक्रेट ट्रेजर हो। ही लुक्ड एट इट एंड स्माइल्ड, वो उसको देख के मुस्कुराए। अराउंड 4000 years ago देयर फ्लोरिस्ड अ सिविलाइजेशन इन अ रीजन कॉल्ड मेसोपोटामिया। यानी 4000 साल पहले की बात है। मेसोपोटामिया जो एक क्षेत्र था, वहाँ पे एक सभ्यता विकसित हुई, है ना, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्टर्न पार्ट में, कंटेनिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इराक एंड फ्यू अदर नेबरिंग कंट्रीज। और आज जो मेसोपोटामिया उस टाइम 4000 साल पहले जो था, आज वहाँ पे इराक और उसके आसपास के जो देश हैं वो हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द वेज दे रोट देयर नंबर्स। और फिर ये जो उसको कागज़ का टुकड़ा मिला था उसकी बुक में से, उसमें यही था, ठीक है। और ये निशान है ना, ये एक तरीका था कि वो नंबर्स को इस तरह से लिखते थे, ठीक है। रीमा आइज लिट अप, सीरियसली, मतलब वो हैरान हो गई कि सीरियसली नंबर्स जो हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, क्या वो ऐसे लिखते थे। वो हैरान हो गई, है ना। दीज स्ट्रेंज सिम्बल्स वर नंबर्स, ये जो सिम्बल्स हैं ये क्या हैं, नंबर्स हैं। Her curiosity was sparked and questions started swirling in her head। और फिर वो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे इस चीज़ को लेकर, जैसे कि since when have humans been counting, humans कब से काउंट कर रहे हैं। what was their need for counting, what were they counting, उनको काउंटिंग करने की क्या ज़रूरत थी और वो कैसे काउंटिंग करते थे। since when have people been writing numbers in the modern form, जो ये हम नंबर आज लिख रहे हैं ये कब से लिखना शुरू हुआ है। हाउ वुड द मेसोपोटामियंस हैव रिटन 20 50 एंड 100, जो ये मेसोपोटामियंस थे ये 20 और 50 या 100 ये नंबर्स कैसे लिखते थे, क्योंकि ये नंबर जो यहाँ पर है, ये सिंबल्स, ये तो इसमें पूरे नंबर्स नहीं है, है ना।
सो इतने सारे क्वेश्चन आ गए उसके मन में, है ना. Sensing her curiosity, her father started telling how the idea of number and number representation evolved over the course of time across geographies to finally reach its modern efficient form. और उसके पिता उसको देखकर समझ गए कि इसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. और फिर उन्होंने उसको मतलब समझाने की कोशिश करी. वो बताना चाहते थे कि किस तरह ये जो नंबर है ये कोर्स ऑफ टाइम के साथ कैसे कैसे डेवलप हुआ, पूरे जो वर्ल्ड में कैसे ये नंबर एक जगह से दूसरी जगह के लोग आए और समझे और फिर उन्होंने नंबर्स को डेवलप किया. ये सब कुछ आज जो हम नंबर देख रहे हैं ये कैसे यहाँ तक पहुँचे. मतलब पहले वो दिखा आपने साइन ऐसा कुछ था, है ना. तो वो नंबर 1 2 3 जो हम लिख रहे हैं ये आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सब कुछ उसको बताना चाहते थे. So get ready to travel back in time with them. तो चलिए आप भी रेडी हो जाइए इनके साथ उस टाइम में ट्रैवल करने के लिए जहाँ पे नंबर्स 1 2 3 ऐसा नहीं होता था, बल्कि काउंटिंग करने के लिए कुछ और यूज़ करते थे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. Humans had the need to count even as early as the Stone Age. स्टोन एज के टाइम से ही आपको पता है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्टोन एज पढ़ते हैं, है ना. सो जब स्टोन एज था उसी टाइम से ह्यूमंस को नंबर्स को काउंट करने की ज़रूरत पड़ी. दे वर काउंटिंग टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फूड. वो काउंट करते थे क्वांटिटी ऑफ फूड जो उनके पास था, द नंबर ऑफ एनिमल्स इन देयर लिव स्टॉक जो उनके पास एनिमल्स थे, है ना, एंड डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रेड्स ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ ऑफरिंग गिवन इन रिचुअल्स, जो सारी चीज़ें जो उनके पास मतलब वो व्यापार करते थे, जो उनके पास रिचुअल्स में वो क्या ऑफर करते थे, वो सब कुछ वो काउंट करते थे, ठीक है. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ द पासिंग डेज. वो डेज भी काउंट करते थे कि कितने डेज पास हो रहे हैं, है ना. नो एंड प्रिडिक्ट वैन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स सच एज द न्यू मून. और वो ये प्रिडिक्ट भी करते थे कि कब होगा न्यू मून, फुल मून, ऑन सैट ऑफ अ सीजन वुड अकर, ये सीजन कब ख़त्म होगा, ये सब चीज़ वो काउंट करते थे. हाउएवर व्हेन दे सेड एंड और रोट डाउन सच नंबर्स, और जब वो बोलते थे या लिखते थे ये नंबर्स, दे डिडंट मेक यूज़ ऑफ द नंबर्स दैट वी यूज़ टुडे. तो वो आज ये जो नंबर हम यूज़ करते वो नंबर्स का यूज़ नहीं करते थे. जब वो नंबर्स लिखते थे या बोलते थे तो हम नंबर्स कैसे बोलते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं, बट वो इस तरह से बोलते भी नहीं थे और इस तरह से लिखते भी नहीं थे. तो कैसे लिखते थे और कैसे काउंट करते थे, चलिए देखते हैं. The structure of the modern oral and written numbers that we use today had its origin thousands of years ago in India. जो हम आज का ये जो नंबर है, मॉडर्न नंबर्स है जिसको हम बोलते हैं, जैसे लिखते हैं, इसका ओरिजिन हज़ारों साल पहले इंडिया में हुआ, ठीक है. एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच एज द यजुर्वेदा संहिता मेंशन नेम्स ऑफ नंबर्स बेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ 10. ये यजुर्वेद संहिता में मेंशन है नंबर्स किस बेस पे, पावर्स ऑफ 10 के पावर्स ऑफ 10 के बेस पे. ओके, ऑलमोस्ट एज वी से दैम ऑरली टुडे, जिसको हम ऑरली बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे लिस्टेड नेम्स फॉर द नंबर्स 1. मतलब जैसे हम आज 1 को 1 लिखते हैं इस तरह से, वो कैसे लिखते थे, एका, उसको एका बोलते थे, है ना. एंड 10 को दशा बोलते थे, 100 को शता बोलते थे, 1000 को सहस्त्र बोलते थे. आपने जो महाभारत और रामायण या कोई पुरानी ऐसी एपिक स्टोरी देखी होगी तो उसमें आपने ये वर्ड्स सुने होंगे, सहस्त्र साल पहले, या अभी तो बोलते हैं ना शतक लगा दिया, तो ये उससे कुछ जुड़ा हुआ सा है ना, मिलता जुलता है ना शता. 10,000 को अयुता बोलते थे. ऑल द वे अप टू 10 रेज़ टू द पावर 12 और बियॉन्ड, यानी इतने नंबर्स उनके पास थे, ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 12 और इसके बाद तक. ओके, द वे वी राइट आवर नंबर्स टुडे यूजिंग द डिजिट 0 to 9, जिस तरीके से हम जो ये डिजिट 0 to 9 यूज़ करके आज वो नंबर लिखते हैं, ऑल्सो ओरिजिनेटेड वर डेवलप्ड इन इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो. यानी ये 200 साल पहले ही, 200 साल नहीं 2000 साल पहले ही इंडिया में डेवलप हुआ, ओरिजिन हुआ. ओके, द फर्स्ट नोन इंस्टेंट ऑफ नंबर्स being written using 10 digits including 0 to
इंक्लूडिंग द डिजिट 0 विच वॉज देन नोटेड एज डॉट, यानी 0 को उस टाइम एज ए डॉट के तौर पर नोट करते थे, अकर्स इन भाग्यशाली मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जो ये 0 to 9 नंबर है ना, डिजिट्स हैं, इनका यूज़ करके जो पहला नंबर लिखा गया था ना, वो भाग्यशाली मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया था 3rd सेंचुरी में, ठीक है। आर्यभट्ट 499 CE वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, वो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फुली एक्सप्लेन किया और साइंटिफिक कंपटीशन को एलेबरेट किया, है ना, विद द इंडियन सिस्टम ऑफ 10 सिम्बल्स। जो इंडियन सिस्टम है 10 सिम्बल्स का, जो इंडियन सिस्टम है उसको उन्होंने एलेबरेट किया, यानी उसको एक्सप्लेन किया। ओके, आगे है द नंबर सिस्टम वाज ट्रांसमिटेड टू द अरब वर्ल्ड बाय अराउंड 800 CE, यानी जो इंडियन नंबर सिस्टम है ये अरब वर्ल्ड में कब पहुंचा, 800 CE में। ओके, इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन अरब वर्ल्ड बाय द ग्रेट पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, और ये नंबर किसके थ्रू पॉपुलराइज हुआ अरब वर्ल्ड में, वहाँ के जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी, ठीक है, जिनके नाम पर बाद में एल्गोरिदम शब्द का नाम पड़ा। उनकी जो बुक थी, थ्रू हिज बुक कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, उनकी ये बुक थी ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, इसके थ्रू अरब में पहुंचा। और एक फिलोसफर हैं जिनका नाम क्या है, अल-खिंदी, इनकी जो रचना थी ना ऑन द यूजेस ऑफ हिंदू न्यूमरल्स, इसके थ्रू भी, यानी इन दोनों की जो बुक्स थी, रचनाएं थी, इनके थ्रू अरब में इंडियन नंबर सिस्टम का प्रचार हुआ, ठीक है। फ्रॉम द अरब वर्ल्ड से हिंदू न्यूमरल्स वर ट्रांसमिटेड टू यूरोप। अब अरब से जो हिंदू नंबर्स थे वो कहाँ ट्रांसमिटेड हुए, यानी कहाँ गए, यूरोप के कुछ पार्ट में, है ना, यूरोप में, और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका बाय अराउंड 1100 CE, यूरोप और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, जो कि 1100 CE के अराउंड पहुँचे, ठीक है। द अल ख्वारिज़मी वर्क ऑन कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, जो इनकी रचना थी ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, जो इनकी बुक थी, ये हालांकि लैटिन में ट्रांसलेटेड थी, है ना। इट वॉज इटालियन मैथमेटिशियन, कौन थे वो, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फिबोनाची, हु अराउंड द ईयर 1200 रियली मेड द केस टू यूरोप टू अडॉप्ट द इंडियन न्यूमरल्स, यानी उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा कि इंडियन नंबर्स को यूज़ किया जाए यूरोपियों के आगे, ठीक है। हाउएवर द रोमन न्यूमरल्स वर सो ingrained in European thinking and writing at the time that the Indian numerals did not gain widespread use for several more centuries. अब क्योंकि यूरोप में रोमन नंबर्स से लिखते थे वहाँ पे, है ना, सो उनकी सोच में और लिखने में जो ये रोमन नंबर्स थे ये बहुत गहरे से बैठे हुए थे उनके यहाँ पे, ठीक है, मतलब वो उनकी सोच में यही नंबर्स थे, तो इसीलिए कई शताब्दियों तक इंडियन नंबर्स को मतलब इतना फैले नहीं, वो इनका यूज़ नहीं हुआ उतना, ठीक है। बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द यूरोपियन रीनेसेंस एंड बाय द 17th सेंचुरी, बट यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान 17वीं शताब्दी तक, नॉट अडॉप्टिंग दैम बिकॉज इम्पॉसिबल और इट वुड इम्पेड साइंटिफिक प्रोग्रेस, इंडियन नंबर्स को अडॉप्ट नहीं करना एक बहुत असंभव था और उनकी जो साइंटिफिक प्रोग्रेस थी उसमें भी बाधा बन सकता था, इसीलिए उन्होंने ये जो इंडियन नंबर्स है इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। आगे है पियरे साइमन लैपेसे, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इनकी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है कि ये क्या सोचते थे इंडियन नंबर्स के बारे में, ठीक है। द ingenious method of expressing every possible number using a set of 10 symbol, यानी जो ये 10 सिंबल है इनका सेट का यूज़ करके हर पॉसिबल नंबर को जो एक्सप्रेस करने का सिंपल सा मेथड था, है ना, वो हमें इमर्ज इन इंडिया, वो इंडिया से मिला, जिसमें इन्होंने कहा है कि हर सिंबल का एक प्लेस वैल्यू था और एक एब्सोल्यूट वैल्यू था, ठीक है। इन्होंने बताया कि ये नंबर्स कहाँ से मिले, इंडिया से। द आइडिया सीम्स सो सिंपल नाउअडेज दैट इट्स significance and profound important is no longer appreciated. जितना ये सिंपल लग रहा है अभी नंबर्स का लिखना, इतना उस टाइम इस चीज़ को इतना महत्व नहीं मिला, इसके इम्पोर्टेंस को इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। इट्स सिंप्लिसिटी लाइज इन द वे इट फैसिलिटेटेड कैलकुलेशन एंड प्लेस्ड अर्थमेटिक foremost
अमोंग यूज़फुल इन्वेंशंस, यानी आगे जो भी यूज़फुल इन्वेंशंस हुए उसमें ये जो नंबर्स थे इन्होंने बहुत हेल्प करी, है ना। ये इतने सिंपल थे कि इनकी वजह से बहुत हेल्प हुई, है ना, अर्थमेटिक में, और जो भी आगे इन्वेंशन हुए इनका बहुत अच्छे से यूज़ हुआ, ठीक है, हिंदू नंबर्स का। देयर यूज़ देन स्प्रेड टू एवरी कंटेंट, फिर हर कंटेंट में इनका यूज़ जो है वो स्प्रेड हो गया, फैल गया, एंड आर नाउ यूज्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और अब ये वर्ल्ड के हर कोने में यूज़ होने लगा इंडियन नंबर्स का, ठीक है, इनका यूज़ होने लगा, ये फैल गए। बिकॉज यूरोपियन स्कॉलर लर्न द इंडियन नंबर्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, क्योंकि जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने ये नंबर अरब वर्ल्ड से सीखा था, है ना। इंडियन नंबर्स कहाँ से, अरब वर्ल्ड से सीखा था। दे कॉल दैम अरेबिक नंबर्स टू रिफ्लेक्ट देयर यूरोपियन पर्सपेक्टिव। सो इसलिए वो यूरोपियन पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या कहते थे, इनको अरेबिक नंबर्स कहते थे। हालांकि हैं वो हिंदू नंबर्स, है ना, बट वो इनको अरेबिक नंबर्स बोलते थे क्योंकि उन्होंने अरब से सीखा था। ओके, जबकि जो वहाँ के स्कॉलर्स थे जो जिनका नाम हमने पढ़ा अल ख्वाजरिजमी और अल किंदी, जो अरब से थे, है ना, अरब के स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, और यू कैन सी वो इनको क्या बोलते थे, हिंदू नंबर्स बोलते थे, है ना, हिंदू नंबरल्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन द यूरोपियन टर्म अरेबिक नंबर्स बिकम वाइडली यूज्ड, और यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के टाइम पे ये नंबर ये वर्ड जो है ना अरेबिक नंबर, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, ठीक है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स, हालांकि ये जो रिसेंट ईयर्स हैं इसमें इस गलती को, दिस मिस्टेक इज़ बीइंग करेक्टेड इन मैनी टेक्स्ट बुक एंड डॉक्यूमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। जो ये टेक्स्ट बुक और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें इन्होंने जो ये गलत वर्ड यूज़ किया अरेबिक नंबर्स, इसको अब सुधारने का काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इन यूरोप में भी। The most commonly used terminologies for the numbers we use today, Hindu numerals, यानी जो कॉमन सा ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो वर्ड हिंदू अंक या फिर ये जो क्या है इंडियन नंबर्स और द हिंदू अरेबिक नंबर्स, ये जो शब्दों का हम यूज़ करते हैं ना, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हिंदू शब्द है ये किसी धर्म से नहीं है। ये देखो, है ना, इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक जियोग्राफी यानी जहाँ लोग रहते हैं उन लोगों को रेफ़र करता है, ठीक है। हिंदू नंबर बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म को डिनोट कर रहा है। ओके, द शेप ऑफ द डिजिट 0 to 9 used to write numbers in the Indian number system today evolved over a period of time। जो ये भारतीय संख्या प्रणाली में जो ये नंबर्स हम लिखते हैं इसका आकार समय के साथ और ज़्यादा डेवलप होते रहा, ठीक है। जैसे देखो पहले ब्राह्मी लिपि में इस तरह से लिखा जाता था, फिर हिंदू में इस तरह से, और फिर धीरे धीरे इस तरह से नंबर्स लिखे गए। देन फिर वेस्ट अरेबिक, ईस्ट अरेबिक, फिर 11th सेंचुरी में इस तरह से लिखा गया नंबर्स को। और फिर ये देखो लास्ट में जो फाइनल नंबर हम यूज़ करते हैं 15th सेंचुरी में ये कुछ आज जैसे थे, बट 16th सेंचुरी में जो नंबर हम आज यूज़ करते हैं वो 16th सेंचुरी में ही डेवलप हो चुके थे, है ना। प्रायर टू द ग्लोबल एडॉप्टेशन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ numerals, different groups of people used different method of representing numbers। यानी जो ये नंबर हम यूज़ करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स को ग्लोबली अडेप्ट करने से पहले इस नंबर का अलग अलग समूह के लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते थे। इन मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह से यूज़ करते थे, अलग अलग मेथड यूज़ करते थे, तरीके यूज़ करते थे, ठीक है। शैल टेक अ ग्लिम्प ऑफ सम ऑफ दैम, तो चलिए हम कुछ देखते हैं आगे कि मतलब कि कैसे ये लोग यूज़ करते थे नंबर्स का, ठीक है। वी विल नॉट बी लुकिंग एट डिफरेंट सिस्टम, हम विभिन्न प्रणालियों को जो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है इस क्रम में नहीं बल्कि ऐसे क्रम में देखेंगे दैट शोज अस मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन। यानी जो नंबर के विकास को, नंबर रिप्रेजेंटेशन के विकास को किस तरह से डेवलप हुआ है वो देखेंगे, ठीक है, उसके स्टेजेस देखेंगे कि कैसे डेवलप हुआ है।
But first, let us explore some of the foundational ideas needed to count and to determine the number of objects in a given collection. But सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे कि किसी संग्रह में वस्तुओं की संख्या गिनने और निर्धारित करने के लिए किस विचार पर गौर किया जाना चाहिए, है ना। फाउंडेशनल आइडियाज़, किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग, यानी गिनती की प्रणाली, कैसे गिनते थे लोग, ठीक है। फर्स्ट है, इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन द स्टोन एज, मतलब आपको इमेजिन करने के लिए बोला गया है कि मान लो कि आप स्टोन एज में हो, ठीक है। चलिए हम स्टोन एज में पहुंच जाते हैं। अराउंड 10,000 ईयर्स अगो और 10,000 साल पहले, ठीक है। सपोज वी हैव अ हर्ड ऑफ काउस, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 गायें हैं, ठीक है। हेयर आर सम नेचुरल क्वेश्चंस। 10,000 गाय नहीं, यहाँ पे हर्ड ऑफ काउज यानी बहुत सारी गाय हैं, है ना। तो हेयर आर सम नेचुरल क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ नेचुरल क्वेश्चंस हैं। अगर इतनी सारी गायें हैं तो उनके बारे में जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे वो क्या आएगा, हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग, कि हम ये कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि हमें काउंटिंग तो आती ही नहीं है, उस टाइम पे हमें आती नहीं थी काउंटिंग, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि सारी गायें चरने के बाद वापस सेफली आ गई है। डू वी हैव फेवर काउज देन आवर नेबर्स, क्या हमारे पास हमारे पड़ोसियों से कम गाय हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर फेवर, अगर कम है तो हाउ मैनी मोर काउज वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काउज एज आवर नेबर्स, कि हमें और कितने ज़्यादा गाय चाहिए होगी अपने काउज के, मतलब कितनी ज़्यादा और काउज चाहिए होगी कि हमारे पड़ोसियों के पास जितने हैं वो सेम हो जाए, मतलब उनके बराबर हो जाए, ठीक है। We need to tackle these questions without use of the number names or written numbers of the Hindu number system. How do we do it? कि हम जो ये क्वेश्चंस है ना इनको सॉल्व करेंगे बट हम नंबर्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी नंबर नेम्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे, ओके। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो आपको यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। Here are some possible methods, okay. We could tackle the questions by using pebble, stick or any object that is available in abundance. यानी हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे पेबल्स का, स्टिक्स का और ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे पास बहुत सारी है, ठीक है। लेट अस चूज स्टिक्स, तो हम स्टिक्स ले लेते हैं। चलिए, फॉर एवरी काउ इन द हर्ड वी कुड कीप अ स्टिक, यानी हर गाय के लिए एक स्टिक लेना है, ओके। द फाइनल कलेक्शन ऑफ स्टिक्स टेल्स अस द नंबर ऑफ द काउज, यानी टोटल कितनी काउज है ये हमें कैसे पता चलेगा, जितनी हमारे पास स्टिक हो जाएंगी, इट मीन्स उतनी काउ है हमारे पास, विच कैन बी यूज टू चेक इफ़ एनी काउज हैव गॉन मिसिंग, मतलब कि मान लो हमने ये स्टिक्स लगा दी हर गाय के सामने, ठीक है। और मान लो जब ये शाम को वापस आएंगी तो ये सभी गाय खड़ी हो जाएंगी, है ना। इसी तरह मान लो यहाँ पे एक गाय नहीं है तो हमें पता चल जाएगा ना कि एक गाय मिसिंग है ना। तो हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि वो सभी गाय वापस आई या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा, ओके। दिस वे ऑफ एसोसिएटिंग ईच काउ विद अ स्टिक, यानी हर काउ एक स्टिक के साथ जुड़ जाएगा, ओके। दैट सच नो टू काउज आर एसोसिएटेड और मैप्ड टू द सेम स्टिक इज कॉल्ड 1-to-1 मैपिंग, यानी हर स्टिक के साथ एक गाय को हम एसोसिएट कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, 1-to-1 मैपिंग, ठीक है। This mapping can then be used to come up with a way to present numbers as shown in the table. ये मैपिंग को हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, जैसे ये देखो यहाँ पे नंबर्स है और ये स्टिक्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। 1 के बदले 1, 2 के बदले 2 स्टिक्स, ओके। इस तरह से आगे है, हाउ विल यू यूज़ सच स्टिक्स टू आंसर द क्वेश्चन अदर क्वेश्चन, यानी दूसरे जो 2 क्वेश्चन है कि हमारे पड़ोस के पास कितनी गाय हैं उनसे हमारे पास कम है या अगर कम है तो कितनी कम है, तो इसका आंसर इसको आंसर कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर। सो इसके लिए सेकेंड मेथड दिया हुआ है, इंस्टीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कुड यूज़ अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड्स और नेम्स, हम स्टिक्स की जगह पे कोई साउंड और नेम का यूज़ कर लेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज़ द साउंड ऑफ द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स का जो साउंड है वो यूज़ कर लेंगे। वाइल काउंटिंग वी मेक 1-to-1 मैपिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द लेटर्स, यानी ऑब्जेक्ट और लेटर्स के बीच में, मतलब एक जैसे हमने एक स्टिक के साथ एक गाय को कनेक्ट किया था ना, ऐसे ही हम यहाँ पे लेटर्स को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज एसोसिएट ईच ऑब्जेक्ट टू बी काउंटेड विद लेटर, यानी
हर ऑब्जेक्ट को एक लेटर्स के साथ काउंट करेंगे फॉलोइंग द लेटर ऑर्डर. दिस मैपिंग कैन बी यूज्ड टू कम अप विद अ वे ऑफ वर्बली रिप्रेजेंट नंबर्स. यानी इस मैपिंग को हम एक वर्बली रिप्रेजेंटिंग नंबर के तौर पर देखेंगे, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी गेट फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंटेशन इफ़ वी यूज़ इंग्लिश लेटर्स. यानी अगर हम इंग्लिश लेटर्स का यूज़ करेंगे तो इस तरह से, ये देखो आपको दिया हुआ है 1 के बदले A 2 के बदले B, इस तरह से, ठीक है, लेटर्स का यूज़ कर लेंगे तो 26 तक Z हो जाएगा, ठीक है, 26 तक काउंट हो जाएगा. An obvious limitation of using only the letters of English alphabet in this form is that it cannot be used to count collections having more than 26 objects. अब देखो हमने letters का यूज़ किया तो हम सिर्फ 26 काउस को ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना. लेकिन मान लो अगर ज़्यादा काउंट करना हो तो कैसे करेंगे. हाउ मेनी नंबर्स कैन यू रिप्रेजेंट इन दिस वे यूजिंग द साउंड्स ऑफ द लेटर्स और ऑफ योर लैंग्वेज. यानी कितने नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस साउंड का जो यूज़ करके, इस वे का यूज़ करके, है ना, लेटर्स ऑफ द साउंड का यूज़ करके, आपकी जो लैंग्वेज में लेटर्स हैं उनका यूज़ करके. मेथड थर्ड है वी कुड यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिटन सिंबल एज फॉलोज. यानी हम जो रिटन सिंबल है उसके सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे देखो ये नंबर्स है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग यूजिंग सिंबल्स, जो ये सिंबल्स यूज़ करते थे, है ना, इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. आगे के जो ये नंबर्स हैं उनको इस सिंबल का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है. डू यू सी अ वे ऑफ एक्सटेंडिंग दिस मैथड टू प्रेजेंट बिगर नंबर्स एज वेल एज. हाउ, क्या आप जैसे ये जो ये मेथड है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़े नंबर से, ठीक है. यानी बड़े नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रॉम द डिस्कशन अबाउ वी सी दैट फॉर काउंटिंग एंड फाइंडिंग द साइज ऑफ कलेक्शन, हमने जो ऊपर देखा कि जो बड़े बड़े कलेक्शन हैं उनको काउंट करने के लिए, फाइंड करने के लिए, वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नेम्स और रिटन सिंबल्स. हमको किसकी ज़रूरत थी, एक सीक्वेंस की ज़रूरत थी, ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस की, नेम्स की और वो रिटन सिंबल्स की, ठीक है. दैट हैज़ फिक्स्ड ऑर्डर, जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो. लेट अस कॉल दिस स्टैंडर्ड सीक्वेंस अ नंबर सिस्टम. तो इस स्टैंडर्ड सीक्वेंस को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड बाय मेकिंग 1-to-1 मैपिंग बिटवीन. ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को काउंट कर सकते हैं 1-to-1 मैपिंग के थ्रू, है ना, बिटवीन दैम एंड द स्टैंडर्ड सीक्वेंस, जो उनका स्टैंडर्ड सीक्वेंस है उससे, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑर्डर. यानी एक से एक क्रम बनाकर उनको कर सकते हैं काउंट, ठीक है. आगे देखते हैं क्या है. सिंस देयर इज़ नो एंड टू नंबर्स, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं है, द चैलेंज इज टू कम अप विद एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर दैट इज ईजी टू काउंट विद. चैलेंज क्या है यहाँ पर, अनएंडिंग स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम बनाने का चैलेंज है जो काउंट करना जिससे ईजी हो सके, है ना. यूजिंग स्टिक्स गिव्स एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस. जो स्टिक्स का हमने यूज़ किया तो वो हमें एक अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस देता है. हाउएवर इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू काउंट लार्जर कलेक्शन, बट हम इससे जो बड़ी बड़ी कलेक्शन है उसको काउंट नहीं कर सकते, है ना. एज वी विल नीड एज मैनी स्टिक्स एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीइंग काउंटेड. हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक्स चाहिए ज़्यादा काउंट करने के लिए, है ना. यूजिंग द साउंड ऑफ द लेटर ऑफ अ लैंग्वेज इन मैथड 2, जो मैथड 2 में हमने साउंड ऑफ लेटर का यूज़ किया, इज़ कन्वीनियंट द काउंटिंग प्रोसेस बट इट इज़ नॉट एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस. जो हमने जो काउंटिंग प्रोसेस जो हमने मेथड 2 में किया वो अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नहीं है, नंबर नहीं है, है ना, नंबर सिस्टम नहीं है. द स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम गिवन इन मेथड 3 वाज एक्चुअली द सिस्टम यूज्ड इन यूरोप. यानी जो मेथड 3 में हमने जो स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम का यूज़ किया वो यूरोप का है ना, यूरोप में यूज़ होता था वो सिस्टम. इट गॉट रिप्लेस्ड बाय द हिंदू नंबर सिस्टम, जिसको हिंदू नंबर सिस्टम से रिप्लेस किया. इट इज़ कॉल्ड द रोमन नंबर सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं, रोमन नंबर सिस्टम. ये जो आप नंबर देख रहे हो ना यहाँ पे 1-2 की जगह पे जो ये नंबर्स लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं, रोमन नंबर सिस्टम, जिसमें 10 को हम x से डिनोट करते हैं ओके, और 20 को XX से डिनोट करते हैं, ठीक है.
अब आगे है द स्टैंडर्ड सीक्वेंस number system given in method third. Okay, Roman number system. It was widely used in Europe for centuries. यानी ये यूरोप में शताब्दियों से यूज़ किया जा रहा है, सेंचुरी से, है ना. वॉज कन्वीनियंट फॉर मैनी पर्पज़, और ये हर पर्पज़ के लिए कन्वीनियंट था. बट हैड द सिमिलर ड्रॉबैक, यानी जो ये रोमन नंबर सिस्टम है ना, इसमें एक ये भी था, मतलब एक कमी भी थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम सिम्बल्स का यूज़ किए बिना ही, ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल को जो प्रयोग करते हैं उसके बिना हम अपने हिसाब से ना, अपने जहाँ जितना मन हो उतनी बड़ी संख्या नहीं लिख सकते हैं, है ना. खैर, वी विल लर्न मोर अबाउट दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स लेटर. हम बाद में रोमन नंबर सिस्टम के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. आगे है एज इलस्ट्रेटेड बाय द थ्री मेथड्स, हिस्ट्री गिव्स अस एग्जाम्पल ऑफ नंबर सिस्टम्स. हमने जो 3 मेथड देखी, हिस्ट्री हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देता है नंबर सिस्टम के, जो फॉर्म हुए थे किससे, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हमने फॉर्म किया था, जैसे स्टिक, पैबल्स और बॉडी पार्ट्स नेम, है ना. एंड रिटन सिम्बल्स, और सिम्बल्स लिखे थे, ठीक है. सम ग्रुप्स ऑफ पीपल हैड नंबर्स रिप्रेजेंटेड बोथ बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट एज वेल एज नेम्स. कुछ जो लोग हैं, लोगों के जो ग्रुप है, वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट से और नेम से भी. वाइल अदर, जबकि दूसरे जैसे कि चाइनीज़ हैड ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. इनके पास तीनों फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की. द सिंबल अकरिंग इन अ रिटन नंबर सिस्टम आर कॉल्ड न्यूमरल्स, यानी जो सिंबल हैं नंबर सिस्टम के उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स. फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये जो नंबर दिए हैं वो 1 5 36 193, है ना. सम ऑफ द न्यूमरल्स अकरिंग इन हिंदू नंबर सिस्टम, इनमें से जो कुछ न्यूमरल्स हैं वो हिंदू नंबर सिस्टम में भी हैं. न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग स्मॉलर नंबर्स ऑलवेज हैड नेम्स. जो ये न्यूमरल हैं ये स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका नाम होता है हमेशा. एंड सो अ नंबर सिस्टम कंपोज्ड of written symbols always went hand in hand with the number system composed of names, as in the case with the modern day Hindu system. यानी कि जो छोटी संख्या को दर्शाने के लिए हम अंकों को हमेशा से नाम लेते हैं अंकों का, है ना. और इसलिए लिखित जो ये सिंबल्स हैं, इनसे जो बनी संख्या प्रणाली है, ये हमेशा नामों से बनी संख्या प्रणाली के साथ साथ चलती थी, ठीक है. जैसा कि जो मॉडर्न डे है, मॉडर्न हिंदू प्रणाली के मामले में है, ठीक है. सो आगे का जो ये फिगर इट आउट है, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, पहले आप इतना चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है. अगर ये पहले वाला जो पोर्शन है ये आपको समझ में आ जाएगा ना अच्छे से, तो उसके बाद ये क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thanks for watching. Have a good day.